जनसुनवाई के दौरान 20 अगस्त को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर राजेश भाई खिमजी नाम के एक शख्स ने हमला किया था। इस हमले में सीएम रेखा को चोट भी लगी थी। हालांकि हमले के बाद आरोपी राजेश भाई खिमजी को पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। हमले के 24 घंटे बाद सीएम रेखा की पहली तस्वीर सामने आई, जिसमें सीएम के साथ 7 सांसद भी दिखाई दे रहे हैं जो मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम रेखा से मिलने के लिए कौन कौन से सांसद पहुंचे। हमले पर सीएम रेखा समेत सांसदों ने क्या कुछ कहा। दरअसल हमले के 24 घंटे बाद सीएम रेखा से मिलने के लिए 7 सांसद उनके आवास पहुंचे, जिनमें केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद बासुरी स्वराज समेत सभी सांसदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। हालांकि आपको बता दें कि 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान राजेश खिमजी नाम के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया था। कोर्ट पेश करने के बाद आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही सीएम की सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। जनसुनवाई तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। वो अगले बुधवार को फिर लोगों से मिलेंगी। वो कल से काम पर वापस लौट आएंगी। मुख्यमंत्री घायल हैं लेकिन अब ठीक है। हमारी मुख्यमंत्री के मनोबल पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, न तो पड़ने वाला है। सारा जन सुनवाई जैसे चलता था वैसे चलेगा। अगले वेडनेसडे फिर से वो मिलेंगी और कल से वो काम पे भी निकलेंगी। आज से मिलने के बाद काम पे चल रही हैं। पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे हम लोग। बाकी हमारी मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हैं। चोट लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी स्वस्थ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अब ठीक हैं। कल की घटना निंदनीय है। आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। हम सभी उन्हीं के साथ हैं। सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहाँ पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब 7 सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है, मुख्यमंत्री जी के सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है। इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है। रेखा गुप्ता बहादुर हैं, उनका मनोबल अभी भी ऊंचा है। वो हमेशा की तरह सभी से मिलती रहेंगी। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज 7 सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस हैं, ये अपना काम करते रहेंगे। पर इतना जरूर कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुद्दा अभी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का हिस्सा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना शायद प्रीमेच्योर। देखिए, अगर सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है तो वो अगेन वो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र की बात है। पर आपके माध्यम से रेखा जी के विरोधियों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहूंगी कि आपका किसी भी प्रकार का ये कायरता पूर्वक जो कृत्य आपने करा है, जो अटैक उन पे करा है, अरे हमारी बहन फौलादी जज्बे की धनी है, वो अभी भी उतनी ही सुदृढ़ता से काम करती रहेंगी। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। बुधवार को हुए हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है।
स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सीएम रेखा की सुरक्षा में किया गया बदलाव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जन सुनवाई के दौरान अब नए तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान कोई भी सीएम के पास नहीं जा पाएगा। इसके साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो शिकायत लेकर आया है वो सही है या नहीं, यानी कि उसको वेरीफाई किया जाएगा। रेखा गुप्ता अब बाहर निकलेंगी तो उनके साथ जो सुरक्षा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बीते दिन हुए हमले के बाद केंद्र ने उन्हें Z श्रेणी की CRPF सुरक्षा दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।